हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एडवांस टू बिगनर लेवल की क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाऊंगा। मगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो पूरी वॉच करनी है और आने वाली भी वीडियोस आप पूरी देखेंगे। जब तक आप ये पूरा कोर्स नहीं कर लेते और 2 महीने तक आप डेमो ट्रेडिंग नहीं कर लेते, तब तक आपने रियल मनी नहीं इन्वेस्ट करनी। आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, डेमो ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, और जब तक आपकी अच्छे तरह से प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक आपने रियल मनी इन्वेस्ट नहीं करनी। सो आज की इस वीडियो से मैं आपको सिंपल इंट्रो और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसमें हम प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उसकी प्रीवियस प्राइस को देखते हुए, उसका प्रीवियस डेटा और चार्ट को देखते हुए और इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए हम अपनी बिड को प्लेस करते हैं और प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी फ्यूचर प्राइस क्या होगी, क्या वो प्राइस ऊपर जाएगी या वो प्राइस डाउन जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादातर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए यूज़ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक तहकीक है, एक तरीका है जिससे हम किसी भी कॉइन को रिसर्च करते हैं, कॉइन के बारे में जानते हैं और उस पे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप यानी कि उस कॉइन की क्या ग्लोबल प्राइस है, कितना लोग उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्लोबली। टीम, उस कॉइन की टीम कैसी है, टीम कितनी मजबूत है, वो टीम उस पे कितना काम कर रही है। विजन ऑफ फाउंडर, उस कॉइन के फाउंडर का विजन क्या है, वो अपनी उस कॉइन को, अपने उस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स में कहाँ देखना चाहता है। पार्टनरशिप्स, उस कॉइन पे कितनी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उन कंपनीज को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, या कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने पार्टनरशिप की हुई है, हम इसके बारे में रिसर्च करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। कम्युनिटी, कम्युनिटी में हम उस कॉइन की कम्युनिटी चेक करते हैं कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, कि क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसमें ज़्यादा रिस्क है या कम रिस्क है। कम्युनिटी के थ्रू हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन, उस कॉइन का ब्लॉकचेन पे क्या असर है, कंपनीज को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ब्लॉकचेन में क्या उस कॉइन से फ़ायदा हो रहा है। ये सब रिसर्च करके हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो ट्रेडर या इन्वेस्टर, आप लोगों को मैं अभी डिफरेंट बताऊंगा ट्रेडर और इन्वेस्टर का। जो ट्रेडर जो होता है वो शॉर्ट टर्म प्राइस की तरफ जाता है, मतलब वो $10 की बिड करता है और जैसे ही उसे $20 या $30 का प्रॉफिट होता है, वो अपने बिड को एग्जिट करके वो प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाता है। और उसकी कंप्लीट जो बिड होती है वो डिपेंड करती है टेक्निकल एनालिसिस में, जिसका वो इंडिकेटर्स, प्रीवियस प्राइस, डेटा का यूज़ करते हुए अपनी बिड को प्लेस करता है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, जिसमें उसकी कंप्लीट रिसर्च जो होती है वो फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड करती है। फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करते हुए इन्वेस्टर जो है वो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करता है और अपने सक्सेस रेट को इंक्रीज़ करता है। टेक्निकल एनालिसिस 90% जो होती है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए यूज़ होती है, और जो इन्वेस्टर होते हैं वो 90% फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। लोगों ने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जाना और आपने ट्रेडर और इन्वेस्टर क्या होता है उसके बारे में जाना है। अभी मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप किसी भी कॉइन को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी प्राइस देख सकते हैं, उसकी मार्केट कैप, सब कुछ देख सकते हैं। सिंपली आपने ब्राउज़र पे जाके coinmarketcap.com सर्च करना है। यहाँ पे जाके आप किसी भी कॉइन को देख सकते हैं, उसकी प्राइस ट्रैक कर सकते हैं कितना हाई है, कितना लो है, उसकी मार्केट कैप, उसकी सप्लाई कितनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वेबसाइट के फर्स्ट टैब में देखें तो यहाँ पे हमें क्रिप्टो शो हो रहा है। यहाँ पे हमें बता रहा है कि टोटल कितनी क्रिप्टो करेंसी हैं जो लिस्टेड है। 22,000
क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड हैं, यहाँ पे हमें एक्सचेंजेस बता रहा है, यहाँ पे हमें मार्केट कैप बता रहा है। मार्केट कैप दोस्तों यानी कि इसकी ग्लोबली इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्राइस कितनी है और यहाँ पे 24 आवर वॉल्यूम दिखा रहा है कि पर डे पूरे दिन में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग इस पे। और अगर हम नीचे जाते हैं और नीचे जाके अगर हम किसी भी कॉइन को ओपन करते हैं, एग्जांपल मैंने इथेरियम को ओपन किया है, तो यहाँ पे आप इथेरियम के हवाले से पूरी डिटेल देख सकते हैं। आप यहाँ पे इथेरियम की कम्युनिटी एक्सप्लोर, अगर इथेरियम की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप इथेरियम की प्राइस देख सकते हैं। और नीचे जाएँ तो यहाँ पे आप इथेरियम की सप्लाई, 24 आवर वॉल्यूम और मार्केट कैप देख सकते हैं। मार्केट कैप आपको मैंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कितनी है, वॉल्यूम यानी कि पर डे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग और सप्लाई इसकी कितनी है। देन अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आएगा जिसमें आप पर डे, 1 डे, 7 डे, 1 मंथ और ऑल यानी कि जब से ये कॉइन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक आप इसकी प्राइस देख सकते हैं, कब कितनी प्राइस इसकी गई है, कितनी हाई प्राइस गई है, कितनी लो गई है प्राइस, आप कंप्लीट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन आप मार्केट में जाके यहाँ पे किसी भी देख सकते हैं कि कौन से एक्सचेंज से आपको कितने पे इथेरियम मिल रहा है। यहाँ पे आप बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस, कॉइनबेस, किसी भी एक्सचेंज में जाके आप इथेरियम बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में आप कंप्लीट इसका डेटा देख सकते हैं कि पर डे कितना इस पे पर डे जो इथेरियम है, लाइक 23 दिसंबर को इथेरियम कितने पे ओपन हुई थी मार्केट, कितनी हाई गई है मार्केट और कितनी लो गई है मार्केट और कितने पे इथेरियम की मार्केट उस दिन क्लोज हुई है। और उस दिन का आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि उस दिन कितनी इन्वेस्टमेंट हुई और उस दिन आप देख सकते हैं कि उस दिन क्या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट थी। तो यहाँ पे आप कंप्लीट हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं इथेरियम का। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है न्यूज़, जिस पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने हमेशा उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई है वो आपने देखनी है, क्या वो न्यूज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको हर थोड़ी देर बाद न्यूज़ वगैरह मिलती रहती हैं, आपने हमेशा इस पे नज़र रखनी है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। और अगर आप ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको अभी मैं बताऊँगा कि हम लोग इसकी मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी कॉइन की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, सो सिंपली आपने कैलकुलेटर ओपन करना है और यहाँ पे आपने इसकी जो है मार्केट कैप जो है यानी कि ग्लोबल प्राइस जो है उसको डिवाइड करना है आपने सप्लाई के साथ उसकी। सो सिंपली यहाँ पे हम मार्केट कैप प्राइस टाइप करते हैं। सो ये दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम प्राइस आ गई है जो कि मेरे कैलकुलेटर में आई है 1192 जो कि इसकी मार्केट प्राइस अभी चल रही है। तो इस तरह से आप लोग मार्केट कैप को डिवाइड करके सप्लाई के साथ डिवाइड करके आप लोग निकाल सकते हैं इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है। ऐसे आप किसी भी कॉइन पे, चाहे बीटीसी, सोलोना, आप सिंपली मार्केट प्राइस को डिवाइड करके सप्लाई के साथ आप लोग इसकी ये मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने ट्रेडिंग किस पे करनी है, कहाँ पे डेमो ट्रेडिंग आपने शुरू करनी है। सो सिंपली आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर लेना है, विंडो, मैक, जिसके लिए भी चाहें आप कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड। सिंपली इसे डाउनलोड करके आपने साइन इन कर लेना है, फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है, कोई प्रीमियम पैकेज बाय करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो ट्रेडिंग व्यू में हम कंप्लीट आपको मैं ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है किस तरह से आपने क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पे एक एप्पल का स्टॉक आएगा, आपने उसको चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, इकनॉमी हो,
क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक हो, जिसको चाहे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको इन सब के बारे में गाइड करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। सो सिंपली अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं, एग्ज़ाम्पल मैं इथेरियम को ट्रैक करना चाहता हूँ, इथेरियम का चार्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं इथेरियम का सिंबल लिखूँगा जो कि है ETH और मैं USD लिख दूँगा, मुझे USD में ट्रेड करनी है। सो यहाँ पे जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे इथेरियम यूएसडी में आ गया है और ये उसका चार्ट आ गया है। सो इस तरह से आप जिसका चाहें उसका चार्ट ओपन कर सकते हैं। बेशक अगर आप चाहें एप्पल के स्टॉक्स देखना चाहें, टेस्ला के देखना चाहें, सिंपली आप यहाँ पे स्टॉक्स में जाके वो स्टॉक सर्च करके आप उसका चार्ट देख सकते हैं। सो सिंपली ये अगर नेक्स्ट में आए तो यहाँ पे आपको टाइम नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है। टाइम के बारे में भी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा आने वाली वीडियोस में। इनका ये होता है कि एग्ज़ाम्पल अभी मुझे 5 मिनट के चार्ट पे जाना है। मैं सिंपली 5 मिनट के चार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अब 5 मिनट का चार्ट शो करेगा। 5 मिनट के चार्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स हैं, एक कैंडल जो है वो 5 मिनट के अंदर बन रही है। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस ऊपर जा रही है और रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस नीचे जा रही है और ये पर कैंडल 5 मिनट में बन रही है। और यहाँ पे आप इथेरियम की प्राइस देख सकते हैं कि अभी ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि प्राइस ग्रीन है, ठीक है। और यहाँ पे अभी 2 मिनट बाकी हैं ये कैंडल कंप्लीट होने में। 2 मिनट में ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम के साथ कुछ ऑप्शन शो होंगे जिसमें हम चार्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा कैंडल्स वाला चार्ट है, मैं चाहूँ तो इसे लाइंस वाला कर सकता हूँ, एरिया वाला कर सकता हूँ, बट हम सिर्फ कैंडल वाला ही चार्ट यूज़ करेंगे। इसी में ही हम सीखेंगे किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स नज़र आ जाएंगे। आप सिंपली कोई सा भी चाहें इंडिकेटर सर्च करके उस पर क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये एक इंडिकेटर अप्लाई किया है। अगर आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली उसे रिमूव भी कर सकते हैं अगेन क्लिक करके। तो इसी तरह से आने वाली वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट इंडिकेटर्स के बारे में गाइड करूंगा कि इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप किस तरह से प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर हम साइट पे आते हैं तो यहाँ पे आप वॉच लिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने इथेरियम और बीटीसी को ओपन किया हुआ है। अगर मैं इथेरियम से बीटीसी में जाना चाहता हूँ, मुझे 2 चार्ट ट्रैक करने हैं, तो मैं सिंपली बीटीसी पे क्लिक करूँगा तो बीटीसी का चार्ट ओपन हो जाएगा और मैं बीटीसी पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दूंगा। आप जितने चाहे उतने सिंपली प्लस का आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अगर स्टॉक टेस्ला के ऐड करना चाहें तो टेस्ला के स्टॉक्स ऐड हो जाएंगे, एप्पल का स्टॉक ऐड हो जाएगा, क्रिप्टो को ऐड करना चाहें तो बीटीसी ऐड हो जाएगी, सोलाना ऐड हो जाएगी। सिंपली क्लिक करके आप उन सबको ऐड कर सकते हैं और उनको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे मुझे बिटकॉइन की प्राइस दिखा रहा है कि बिटकॉइन की क्या प्राइस है। और यहाँ पे मुझे कंप्लीट मार्केट के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे मुझे उसका कंप्लीट चार्ट आ रहा है, उसकी रेंजेस शो कर रहा है। इन सब के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पे मुझे उसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है 1 वीक की, 1 मंथ की, 3 मंथ की, 1 ईयर की। यहाँ पे मुझे कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो अभी यहाँ पे मुझे एक मीटर शो कर रहा है जिसमें मुझे स्ट्रॉन्ग सेल, न्यूट्रल, बाय और स्ट्रॉन्ग बाय के ऑप्शन शो हो रहे हैं। अभी ये मीटर जो है वो स्ट्रॉन्ग सेल पे है, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है अभी ज़्यादातर लोग इसे सेल कर रहे हैं। इस पे भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेडिंग करें। और अगर मैं इथेरियम में जाता हूँ तो यहाँ पे देखें, इथेरियम में हमारा सेल चल रहा है कि लोग इथेरियम सेल कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के ये बार्स में जो है वो आपकी जो कैंडल्स है वो ग्रीन और रेड शो नहीं हो रही, तो सिंपली आपने राइट क्लिक करके इस सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने सिंबल्स में जाके यहाँ पे अपनी बॉडी, बॉर्डर और विक के कलर्स को चेंज कर लेना है, रेड और ग्रीन कर लेना है। और इन लाइंस को रिमूव करने के लिए आपने सिंपली इस सेटिंग में जाके, अपीयरेंस में जाके यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड लाइन की ओपेसिटी को ज़ीरो कर देना है और हॉरिजेंटल की भी ओपेसिटी को आपको ज़ीरो कर देना है ताकि आपकी ये जो बार्स हैं ये रिमूव हो जाए। और यहाँ पे आपने बैकग्राउंड जो है वो स्लाइटली
डार्क ग्रे कर देना है ताकि हमारा चार्ट जो है वो इजीली विजिबल हो, हमें कोई मुश्किल ना हो। सिंपली आपने ओके कर देना है। देन एंड यहाँ पे मैं आपको अभी साइड पे बताता हूँ, यहाँ पे है हमारे कुछ ड्राइंग्स के ऑप्शन। जी हाँ, इसमें कुछ ड्राइंग्स के ऑप्शन हैं, लाइक हम पेंटिंग नहीं करेंगे, इनकी हेल्प से हम प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है जिससे हम प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि किस इनका यूज़ करके आप किस तरह से प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना क्रॉस चेंज कर सकते हैं, चाहे तो डॉट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्रॉस पे ही रहने दें इसे। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था ट्रेडिंग व्यू का। इस पे आप अकाउंट क्रिएट करें, इसे डाउनलोड करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनको सिखाऊँगा कि किस तरह से आपने इन पे ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों, अब हम समराइज़ करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा है। आज की इस वीडियो में हमने सीखा है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और वो कहाँ पे यूज़ होता है। हमने इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में सीखा है और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप इस फील्ड में क्या करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं। और हमने इस वीडियो में सीखा कॉइन मार्केट कैप का ओवरव्यू किया है। हमने हमने इस वीडियो में प्राइस कैलकुलेट करना सीखा है। हमने इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू किया है और उसके बारे में जाना है। सो दोस्तों, इस वीडियो को फिनिश करने से पहले आप लोगों ने मुझे इस क्विज़ के आंसर देने हैं और मैं सबके जो भी ये ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहता है, सो प्लीज़ मुझे इस क्विज़ के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं। पहला आपने मुझे प्राइस बतानी है, मार्केट कैप और सप्लाई मैंने आपको बताई हुई है। दूसरा आपने मुझे मार्केट कैप बतानी है, मैंने आपको प्राइस और सप्लाई बताई हुई है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर बताएं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।